So hope you all doing pretty well. Welcome back to your on channel Dream Dose 67th BPSC। अगर आप दे रहे हो ये वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होगा जो आज तक आपने YouTube पे देखा है। हम यहाँ आपको चीज़ें बताएंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्लस MCQ के थ्रू आपको पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक मैं बता दूंगा, उसको एक बार आप जाके रिवाइज कर लेना, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, जिस तरीके से एग्जाम आपका सामने आएगा, डेफिनेटली यू विल हैव ए सम काइंड ऑफ, जो अंदर में एक होता है ना कि क्या पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है वो इनफ है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है। बस लास्ट में थोड़ा स्ट्रेटेजी आपको अपना ये रखना है कि पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है अभी आपका भी, ठीक है। चलिए, अब एक नोटबुक लेके बैठना, ठीक है। जिस तरीके से चीज़ें बताऊंगा उसको आप समझ के लिख लेना कि हाँ, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। और हम लोग जो बीपीएससी, ठीक है, जो पहला बीपीएससी हुआ था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम पहले से। पहला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। अब थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो 66 बीपीएससी जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस ऑप्शन जो है ई इंक्लूड कर दिया गया था, और उसमें जो ऑप्शन में का जो आंसर था वो था आपका राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट चंपारण सत्याग्रह एकदम डिटेल में पढ़ लेना है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं और आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी थे। अब दो नाम और याद रखोगे, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और अनुराग नारायण। याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी सत्याग्रह को, जो चंपारण सत्याग्रह को ही भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है। और पूछे पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, ठीक है, गांधी जी के द्वारा, तो वो भी आपको चंपारण सत्याग्रह मानना है। कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और अनुराग नारायण। एग्जाम से पहले एक बार और आपको सुन के जाना है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या होगा, तो जो आपके सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे चलते हम लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ। बस आपको इतना याद रखना कि डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई का जो दिवस था, ठीक है, वो उस कब मुस्लिम लीग ने मनाया था, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका 16 अगस्त 1946। आप डायरेक्टली याद रख लो, यही इसका आंसर है, 16 अगस्त 1946, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, दैट मीन प्रत्यक्ष, ठीक है, कार्यवाही दिवस, इसमें बहुत कम्युनल राइट्स हुए थे, ठीक है। इसको कोलकाता कम्युनल राइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ये डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री जो नेशनल लेवल पे पढ़ोगे उससे भी। अब 1937 चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार से चुने गए थे। अगर आपने पढ़ा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके ही अंडर में 1937 में आपको पता है कि चुनाव होते हैं, ठीक है, जिसमें कि याद रखना है बिहार, यहाँ क्या पूछा है, चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए, तो उनमें एक भी नहीं थे, ठीक है। चलो, इसको आपको नेशनल लेवल पे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बिहार के, ठीक है, राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857, ठीक है। अब पहला टॉपिक जो आप अच्छे से पढ़ोगे वो है आपका चंपारण सत्याग्रह, श्योर क्वेश्चन रहेगा। दूसरा टॉपिक 1857 का जो रिवॉल्ट, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस रहेगा। तो बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किए थे, तो आपको याद रखना है, ये आपका हैदर अली खान, ठीक है, याद रखिएगा, हैदर अली खान। एक क्वेश्चन और पूछे, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार में जो मेन लीडर थे, ठीक है, आपको 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो था आपका बाबू कुंवर सिंह। अब बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 13 नवंबर 13, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको, ये है आपका 13 नवंबर, ठीक है, 1777, ठीक है,
ये था इनका जन्मदिन। और इनका डेथ कब हुआ था, अगर कोई बोले कि इनका डेथ कब हुआ था, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, तो 26 अप्रैल, आपको याद रखना है 26 अप्रैल 1858। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपने क्या समझा, 1857 रिवॉल्ट अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। कुंवर सिंह से रिलेटेड पूरा का पूरा एक बार डिटेल पढ़ लोगे, चंपारण सत्याग्रह पढ़ लोगे, ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करने। आगे चलते हैं। गांधी, आज तक जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे मैं सब करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। गांधी जी, ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, आपको पता है 1915, 9 जनवरी 1915 में वो भारत आया था, और उनका पहला जो राजनीति, ठीक है, कोई गतिविधियां हुई थी, वो था आपका चंपारण सत्याग्रह, और इसी के द्वारा उनके भारत में पूरा प्रसिद्धि मिलता है। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस, इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली, आपको याद रखना है चंपारण। देखो अब यहाँ 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगर वो पूछे कि जब वो वापस आए, ठीक है, तो किस घटना से उनको प्रसिद्धि मिली पूरे भारत में, तो चंपारण सत्याग्रह। बट अगर ये पूछा जाए कि पहला जन आंदोलन उनका कौन सा था, पूरा जन आंदोलन पूरे भारत में, तो आपको याद रखना है वो था आपका कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, याद रखना है, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था तो राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ चीज़ें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे, सबसे पहला तो ये हमारा फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है। इनका टाइम पीरियड क्या था जब ये प्रेसिडेंट बने थे, तो इनका जो था 1950 से लेके 1962। पहला तो आप ये याद रखोगे। दूसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था सीवान में हुआ था, और जो विलेज का नाम क्या था, तो जीरादी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, कहाँ इनका जन्म हुआ, सीवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ, विलेज का नाम क्या है, तो जीरादी, ठीक है। इनको भारत रत्न कब दिया गया, तो याद रखिएगा 1950 से 1962, जो ये 1950 से लेकर 1962 तक ये क्या रहे थे, तो प्रेसिडेंट रहे थे, और 1962 में ही इनको भारत रत्न दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो इनका आपको याद रखना है, ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला आपको क्या याद रखना है, सत्याग्रह एट चंपारण, पहला। दूसरा, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। उसके बाद आत्मकथा, महात्मा गांधी एंड बिहार, बाबू के कदमों में। ये जितने भी बुक मैंने बोले यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और प्लस पॉइंट और क्या याद रखना है, ये गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में थे, तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। प्लस ये भी याद होगा कि बिहार छात्र परिषद का जो संगठित किया गया था वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, जो कि सीवान डिस्ट्रिक्ट के थे। आगे चलते हैं। 1921, ठीक है, 1921 में गांधी जी ने पटना में, ठीक है, उद्घाटन किया था। क्या किया था, तो बिहार विद्यापीठ का। ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, 1866 के नील खेती जो हो रहा था बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो याद रखिएगा, जो 1866 से 67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो आपको याद रखना है चंपारण एंड मुजफ्फरपुर, ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियन वासी सर्वप्रथम सोरा ले जाते थे, जिसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। तो आप सबको पता है, बिहार बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, तो आपको पता है 3 कठिया पद्धति से। अगेन चंपारण सत्याग्रह आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंगेर का बहरी ताल्य विरोध का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा बकासत भूमि वापसी की मांग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार किया था, तो याद रखना नवाब मीर कासिम। आपको मैंने ये चीज़ पढ़ा रखा है, क्योंकि 63 से लेके 64, क्योंकि 1963 में क्या होता है, मीर कासिम, और जो आपका ब्रिटिश होता है उसमें फिर क्या हो जाता है, आपका जो मीर कासिम 1763 तक वो रहता है वहाँ। ये चीज़ आप याद रखिएगा, वहाँ का जो 1763 तक वहाँ का जो गवर्नर, एग्जैक्टली आपको पता होगा ना कि 1763 तक वो रहता है। फिर से एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। फिर से 1764 में किसको बना दिया जाता है, वहाँ का नवाब,
हाँ, नवाब फिर से किसको बना दिया जाता है, मीर जाफर को बना दिया जाता है, ठीक है, याद रखें। तो 1963 में ये ऐसा काम करता है, इसीलिए उसको नवाब के पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। और 1963 से फिर से 1964 तो मीर जाफर आ जाता है। इसीलिए जब आपका बैटल ऑफ बक्सर जब होता है तो उस समय अगर पूछे कि बंगाल का नवाब कौन था तो वो मीर जाफर था, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, आपको पता है, राज शुक्ल के अनुरोध पर। और राज शुक्ल कहाँ जाते हैं, आपको याद रखिएगा, राज शुक्ल जो है आपका ये गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि वो चंपारण आए, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुकदमा कहाँ चला था, तो याद रखिएगा वो मोतिहारी में चला था। सदाकत आश्रम, ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की है, तो याद रखिएगा मजरुल हक ने की है, ठीक है। बिहार में आज़ाद दस्ता, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ आपको दिमाग में आना चाहिए कौन, यहाँ आपको दिमाग में चाहिए आज़ाद दस्ता का। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारा दिमाग में आना चाहिए कौन, वो है आपका सर्वोदय का, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो पूछा जाएगा कि सर्वोदय का कंसेप्ट किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण। क्या बोलोगे, जयप्रकाश नारायण। पहला क्वेश्चन, सर्वोदय का कंसेप्ट कौन दिया था, तो जयप्रकाश नारायण। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का हुआ था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोला जाता है। और याद रखिएगा जो ये जयप्रकाश नारायण है, इनको लोग सीक्वेंस में पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता का फॉर्मेशन किन के द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण, पहला क्वेश्चन। हजारीबाग जेल से भाग के, ठीक है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया था तो कौन था, जयप्रकाश नारायण। तो इससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा आपका क्या, कि जो जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो हजारीबाग जेल में, ठीक है। तीसरा, इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता था, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद इनका जो जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा, ये सारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और जो विलेज का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, सारण डिस्ट्रिक्ट, और विलेज का नाम भी एस से शुरू होता है, ये है आपका सिताबदीरा, सिताबदीरा, इतना याद रखिएगा। टोटल रिवॉल्यूशन, पूर्ण क्रांति जिसको बोला जाता है, 1970 में हुआ था, वो भी इनके द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इनको 1999 में भारत रत्न मिला, ठीक है, और 1965 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में जो फॉर्म हुआ था पटना में, फिर से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में फॉर्म हुआ था पटना में, उसमें जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो तो नरेंद्र देव थे, बट जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे आपके, ये आपके कौन थे, जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक भी बोला जाता है। और इन्होंने ही सर्वोदय का कंसेप्ट भी दिया था, सर्वोदय का कंसेप्ट। इनका एक और कंसेप्ट था पार्टी फ्री पॉलिटिक्स। तो जितना भी मैंने बोला सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एक बार जरूर फिर से सुन लीजिएगा। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है, याद रखिएगा, ये है आपका किससे, तो ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया। आगे हम लोग फिर से यहाँ कर देख लेते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी, अच्छे से पढ़ लेना, वहाबी मूवमेंट से हर बार क्वेश्चन पूछा गया, वहाबी मूवमेंट 1830, तो याद रखना 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी मूवमेंट का, ठीक है। अब चलो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जो पटना से जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे वहाबी मूवमेंट में वो कौन थे। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब किया गया, तो याद रखना 1774। रेगुलेटिंग एक्ट कौन आया, कब आया था, तो 1773 में आया था, ठीक है। किसके समय में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए, वैरेन हास्टिंग के समय में आया था। अब देखो, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां 18, अब देखो जब भी विद्रोह का बात आए तो बस आपको क्या, देखो बुक में बहुत सारी चीजें दी है, तो विद्रोह का जब भी बात आए, ट्राइबल विद्रोह का बात, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार के रेस्पेक्ट में आपको पढ़ के जाना है, एक पढ़ के जाना है संताल विद्रोह, एक पढ़ के जाना है मुंडा विद्रोह, बस ये दो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 1855 से 1856 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, याद रखिएगा। उस क्षेत्र को पहचान करें जहाँ संथाल आपको पता है भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के इलाके में वो बसे हुए थे। सिद्धू एंड कानू, पूछा जाए जो इनके मेन लीडर कौन थे संताल विद्रोह के, तो सिद्धू एंड कानू आपको याद रखना है, भागलपुर राजमहल पहाड़िया, ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है।
उसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं कि 1857 के विद्रोह बिहार के कई नगरों में प्रभावित, ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा सा ये है तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ओके, कि विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो जो आपका विद्रोह जो हुआ था 1857 का, ठीक है, तो किस तरीके से, तो सबसे पहले याद रखना रोहिणी, ठीक है, उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर और उसके बाद जगदीशपुर। ये लाइन याद रखना, सेम क्वेश्चन उठा के उन लोग डाल देंगे। तो रोहिणी आरपी, ठीक है, आरपी रोहिणी और पटना और मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, साथ में आपको याद रखना है। बिहार में गौ हत्या के लिए गौ रक्षण सभाओं की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1882 में हुआ। ये डायरेक्टली फैक्चुअल है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो इसमें सिंपल एक चीज आपको याद रखें, कौन सा अप्रभावित रहा था, तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। अभी हमने देखा मुजफ्फरपुर, अभी हमने नीचे में देखा, ठीक है, साथ में पटना भी था। पटना में मीर अली आपने सुना होगा, मीर अली बोल रहा हूँ, पीर अली जो एक चलो उतना नहीं जाएंगे, बस पटना से याद रखना पीर अली, ठीक है। मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, दानापुर ये सब था। कौन सा अनएफेक्टेड था, तो आपको याद रखना है मुंगेर जो था अनएफेक्टेड था, ठीक है। बिहार में अलग प्रांत के लिए, ठीक है, आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार व उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था, अगर पूछा जाए किसने किया था, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको ही आगे क्वेश्चन मिलेगा कि चलो आगे देखेंगे हम लोग, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, आगे हम लोग देखेंगे। चलो वो क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अब यहाँ ध्यान से सुनना, कांग्रेस, अब एक आएगा, ठीक है, दो यहाँ क्वेश्चन आपको समझना है, एक है आपका सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और एक है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अब दोनों आप समझ लो। चलो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो याद रखना जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था ये किनके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण का इनमें बहुत बड़ा रोल था। तो जब ये फॉर्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पटना में हुआ था। 1934 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका जो आपका सेक्रेटरी कौन थे, तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखोगे, आगे चलते हैं। चलिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने, चलो एक बार नीचे से देख लेते हैं ताकि वो जुड़ जाए एक साथ, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि सीक्वेंस बना रहेगा। चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, बिहार सच्चिदानंद सिन्हा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज जाएंगे, अब हम लोग आ गए यहाँ। चलिए, ये है कि परमानेंट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। जो परमानेंट सेटलमेंट क्यों बिहार में लागू किया गया, तो आपको याद रखना है जमींदारों के लिए, ठीक है, जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वच्छ से हस्तांतरित करने का अधिकार। अब कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट्स है जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। अंग्रेज के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र पॉपी प्लांट होता है, आपको पता होगा, अफीम, तो याद रखिएगा ये है आपका बिहार, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 18 देखो, अब दूसरा मैंने क्या बोला, एक ही याद रखना, संताल विद्रोह आपको अच्छे से पढ़ लेना है, दूसरा आपको क्या पढ़ लेना है, मुंडा विद्रोह पढ़ लेना है। तो 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो आपको याद रखना ये है आपका बिरसा मुंडा। इसको उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ 93 क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कि 1855 में, ठीक है, संथालों ने किस अंग्रेज कमांडरों को हराया था, तो याद रखना है मेजर बोरो को। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। और कौन थे इसके मेन लीडर, कौन थे, तो सिद्धू एंड कान्हू इसके मेन लीडर थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए, ठीक है, जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बैठक में भाग लिया था। तो याद रखना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में जो भाग लिया था, जो बिहार से थे, वो थे फणींद्र नाथ घोष, आपको डायरेक्टली याद। अब याद रखना जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो
आर्मी थी, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। चलो इसका एक इससे पहले एक और बना था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, और ये क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन कब बना था, तो वो 1924 में बना था, वो ईस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये कहाँ बना था, तो ये फिरोज शाह कोटला जो मैदान है दिल्ली में, वहाँ बना था, ठीक है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोल रहा हूँ, कांग्रेस का जितना भी सेशन हुआ है श्योर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, तो कांग्रेस पूरे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा 1922 में जो हुआ था, ये हुआ था आपका गया में, ठीक है। एक याद रखा 1922 जो कि गया में हुआ था, और एक हुआ था 1912, तो ये हुआ था आपका हरिपुर में, हरिपुर, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मिस हो गया। चलिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ। जब 1922 बोले, ठीक है, 1922 बोले तो ये हुआ था गया में, चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और यहीं 1912 बोले तो ये हुआ था आपका बांकीपुर पटना में, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना, 1912 पटना और 1922 गया, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का, अब यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान से समझ लो। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था, देखो अब यहाँ एक पर्सन का नाम आता है जिसका नाम है सहजानंद सरस्वती। इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नाम है उनका, सहजानंद सरस्वती। तो इनसे आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, सहजा, ठीक है, मैं अब यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए सबसे पहला बात याद रखिएगा, जो ये सहजानंद सरस्वती थे, कुछ कुछ बात मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है। सहजानंद सरस्वती ने ही, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसको बोला जाता है बिहार, ठीक है, प्रोविंशियल किसान, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, आप डायरेक्टली याद रखो, इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो ये जो बना था आपका 1929 में बना था, ठीक है। पहला पॉइंट रखा हो, किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये है सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती को याद रखिएगा, ये एक पीजेंट लीडर थे, पीजेंट लीडर मतलब ये किसान नेता थे। इनका जो नाम था पूछा जाएगा, याद रखिएगा, जो इनका ओरिजिनल नाम था ये था आपका नवरंग राय। क्या नाम था, नवरंग राय, ठीक है, पहला पॉइंट याद रखोगे नवरंग राय। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो यूपी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बट अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम का जो प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो था, उस समय इनका जन्म हुआ था, और अभी के हिसाब से देखा जाए तो यूपी में हुआ था। जो ये मार्च 1929 में, ठीक है, इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, और आगे चल के ये बहुत बड़े पीजेंट लीडर के रूप में उभरते हैं, जिसको किसान लीडर आप बोल सकते हो। और 1936 में क्या होता है, तो ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रखोगे, ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये जो मेन उनके प्रेसिडेंट होते हैं और जो सेक्रेटरी जो होते हैं वो NG रंगा होते हैं, ये चीज़ आप याद रखोगे। और पहला सेशन कहाँ होता है ऑल इंडिया किसान सभा का, तो वो लखनऊ में होता है, ठीक है, इतना चीज़ आप याद रखिएगा। प्लस एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने एक आश्रम बनाया था, और वो कहाँ आश्रम इन्होंने बनाया था, तो बिहटा में बनाया था, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। सबसे पहले बिहार प्रोविंस मतलब बिहार किसान सभा, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 किसके द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद आप ये याद रखोगे कि सहजानंद सरस्वती एक पीजेंट लीडर थे, किसान नेता थे, ठीक है, जिन्होंने 1936 में पूरा का पूरा ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्मेशन किया 1936 में, ठीक है। पहला उसका सेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। इन्होंने एक आश्रम बनाया था, कहाँ बनाया था, तो बिहटा में बनाया था। और भी बहुत सारा चीज़ें, बट एटलीस्ट आप यहाँ से इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समाजवादी का श्रेय का किससे जाएगा, समाजवादी, सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण। ये ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही मतलब इंस्पायर्ड थे। सोशलिस्ट जो ये होता है, जो कंसेप्ट होता है, ये मार्क्सिस्ट मतलब जो कार्ल मार्क्स है उनको बहुत फॉलो करते थे, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों का निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया था, तो त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा गया था। डायरेक्टली आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है अब है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान नियुक्त किया था। तो यह आपको पता है कि जब सिराजुद्दौला जब हार जाता है चलो अभी मिक्स नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो मेरे दिमाग में मिक्स हो रहा है।
अभी बिहार पे हम लोग रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव आपको पता है जो डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट जो लाया गया था ये इनके द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। चलो, और यहाँ आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, तो ये आपको रखना है सीतप राय, ठीक है। चलो, उसके बाद है आपका कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 पटना में हुआ था, ठीक है। मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया है। आचार्य नरेंद्र देव, जेपी का नाम भी आपको याद में रखना है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, आप सबको पता है किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, सीआर दास, तो आपको याद रखना राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, पूरा का पूरा याद कर लो, ठीक है। 1917 वाला जो सत्याग्रह में कौन कौन था, राजेंद्र प्रसाद जी, जेपी कृपलानी, अनुराग नारायण, ठीक है, और राजकुमार शुक्ल। उसके बाद हम लोग आते हैं महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में हुए दंगे। 1942 में आपको पता है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था तो जितने भी लीडर हैं सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, तो आपको याद रखना है पटना जो था अधिकतम प्रभावित जिला था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, देखो ये पूछा जाता है, ठीक है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, किनको किस जेल में रखा गया था, तो 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट है हर साल क्वेश्चन भर भर के आता है, तो प्लीज़ इसको आप पढ़ लेना। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद है उनको कौन सा जेल में रखा गया था, तो पटना का बांकीपुर में रखा गया था, ठीक है। हजारीबाग में किसको रखा गया था, तो जेपी को रखा गया था। पुणे में किसको रखा गया था, तो आपको महात्मा गांधी को रखा गया। तो इस टाइप से पूरा पढ़ लेना क्विट इंडिया मूवमेंट। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद है। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अनुराग नारायण सिन्हा भी है, ठीक है, जेपी कृपलानी भी है। अब जयप्रकाश नारायण नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ना 1902 में हुआ था, ठीक है, और ये जो चंपारण 1917 में हुआ था। तो सोच लो कितना डिफरेंस, 1917 मतलब 15 साल के होंगे, यही ना हुआ। 1917 में ये हुआ था, ठीक है, और ये 1902 में इनका जन्म ही हुआ था सारण में, ठीक है। तो तब ये जयप्रकाश नारायण उसमें नहीं, याद रखना जयप्रकाश का नारायण का जन्म जो होता 1902। थोड़ा आप इस तरीके से भी पढ़ो कि कुछ नया भी आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है। जहाँ समझाने वाला होगा समझा देंगे। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो बिहार में हुआ था वो भी पढ़ लेना, और कंपनी जो यूरोपियन कंपनी आया था उसको बस देख लेना, हो जाएगा। और रिवोल्ट में, रिवोल्ट मतलब क्या, जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, जनजाति विद्रोह, इसमें सिर्फ दो पढ़ लेना, एक है संताल विद्रोह, एक है आपका मुंडा विद्रोह। बेगूसराय में चौकीदारी कर विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, आपको याद रखना है ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ठीक है। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी बैट बेगारी, ठीक है, पर बैट बेगारी पर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे, ठीक है। ये 1946 में बोला गया था किनके द्वारा, तो ये सरदार पटेल के द्वारा ये चीज़ बोला गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्न में संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 से 1856, लीडर कौन थे, तो आपको याद रखना है सिद्धू कानू। कहाँ हुआ था, तो भागलपुर और राजमहल पहाड़ी के इलाकों में इनका मेन था, और मेजर बोरो को इन्होंने हराया था। अब देखो स्थान को डैश में बंगाल और बिहार भूमि को किराएदारों, बंगाल टेनेंसी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ठीक है। 1920 से लेके 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि देखो 1920 से 22 के जो असहयोग आंदोलन हुआ था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता क्या थी, में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी। क्यों, क्योंकि उनको माना जाता था जो गांधी जी जो है, ठीक है, कि क्या है वो धर्म के प्रतीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था, ठीक है, आपको ये पूछा गया है। तो यहाँ है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद और आपका सरदार वल्लभ भाई। देखो स्वामी विद्यानंद का भी बिहार में इम्पोर्टेंट रोल है,
पर अगर किसान के फॉर्म में देखा जाए तो इसका आंसर सिर्फ केवल बी होगा आंसर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन, अब ये राहुल संकृत्यायन के बारे में याद रखिएगा, ये किसके फॉलोअर थे, तो ये स्वामी सहजानंद के बहुत बड़े फॉलोअर थे। ठीक है, तो किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रियता निभाई थी, तो याद रखिएगा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, ठीक है, जो 1920 से 22 तक चला था, उसमें जो राहुल संकृत्यायन जो है, ठीक है, ये 1920 इनका जो रोल था, ठीक है, बिहार के कौन से इलाके से था, तो आपको याद रखना है छपरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, डायरेक्टली मैं ऑप्शन बता देता हूँ। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी, ये लाइन आपको याद है। डुमराव आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहीं बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, जिनको भारत रत्न भी दिया गया, जो बिहार के जो शहनाई वादक हैं उनका घर यहीं है, मतलब उनका जन्म यहीं हुआ था। ठीक है, आगे चलते हम लोग। आगे हमारा किसी दुखी आत्मा, दुखे हृदय जैसे, ठीक है, छंदमो नामोस के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, मतलब ये सब वर्ड यूज़ किया गया था उनके राइटिंग में। ठीक है, जो किसान, जो बिहार के जो किसान की दुर्दशा बताया था चंपारण के, ठीक है, तो ये आपका पीर मोहम्मद मुनीस, याद रखिएगा ये सब वर्ड किसने अपने राइटिंग में यूज़ किया है, तो पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, उसके बाद है किसके प्रयत्नों से, मतलब प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। अब यहाँ थोड़ा ये समझ लेना, ठीक है, ये सब क्या है ना कि हो सकता है आपको मिले ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ में पूछा जाए कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन अगर पूछा जाए किसके सहयोग से हुआ था, तो ये हुआ था दीप नारायण सिंह। ठीक है, किसके सहयोग से हुआ था, तो दीप नारायण सिंह के सहयोग से हुआ था। ठीक है, और जिसको हम लोग, चलो इसको आगे देखते हैं। ठीक है, इसका नोट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इसमें काफ़ी लग जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, याद रखिएगा जो 27वां जो अधिवेशन जो हुआ था 1912 में, वो हुआ था आपका बांकीपुर पटना में। ठीक है, तो बांकीपुर आपको याद रखना है, बांकीपुर। ठीक है, 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1921 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ स्टार्ट किया था, तो ये आपको पता है चंपारण में है। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय, आपको पता है शाह आलम द्वितीय से जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है तो 2 संधि होता है। ठीक है, पहला संधि 12 अगस्त को होता है, दूसरा संधि 17 अगस्त को होता है। तो पहला जो होता है वो होता है शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश के कारण, ब्रिटिश के बीच में, और उसमें क्या कर दिया जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दे दिया जाता है। ठीक है, तो 12 अगस्त हो जाएगा। और एक होता है आपका, चलो ये सब आप पढ़ लिए होंगे, बस मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ, थोड़ा याद करवा दे रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, अब इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि इंपॉर्टेंट है पर दिमाग से निकल, याद रखिएगा जो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की जो हत्या का प्रयास किया गया था, ये 2 लोगों के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था खुदीराम बोस और प्रफुल्लो चाकी। ठीक है, बट ये जब बॉम्ब फेंकते हैं तो किंग्स फोर्ट पे नहीं, बल्कि इनके मतलब उस कैरेज मतलब जिसमें उन लोग पहले ज़माने में जाते थे ना, घोड़ा वाला स्टाइल वाला एक होता था। ठीक है, एक रूम टाइप का बना होता था, तो उस पर ये बॉम्ब फेंक देते हैं। तो किंग्स फोर्ट नहीं होते उसमें, उनके एलब में कुछ औरतें होते हैं जिनका डेथ हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कब हुआ था सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था कि मुजफ्फरपुर, तो ये हुआ था 1908 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें 2% है, खुदीराम बोस और प्रफुल्लो चाकी। तो प्रफुल्लो चाकी को जब पकड़ लिया जाता है तो ये तो अपनी खुदकुशी कर लेते, और खुदीराम बोस को क्या कर दिया जाता है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। माना जाता है कि सबसे कम उम्र के कोई अगर मतलब बोलते हैं ना जो शहीद हुए थे वो कौन थे, तो वो खुदीराम बोस थे। ठीक है, तो खुदीराम बोस को क्या किया जाता है, 11 अगस्त 1908 को, याद रखिएगा 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दिया जाता है। 1908 इसका आंसर होगा। प्रफुल्लो चाकी, खुदीराम बोस, 1908 किंग्स फोर्ट की हत्या। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, मैंने अभी बताया बांकीपुर जेल में।
हजारीबाग जेल में कौन थे, तो ये थे आपके जेपी भाग के फिर से वहाँ से निकल गए थे, फिर आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किया गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था, आपको सबको पता है कि कौन थे, महात्मा गांधी थे। देख रहे हो ना, मैं समझा रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो फिर से चंपारण से पूछ लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट से, यही चीज़ तो समझना है आपको, ठीक है, कि पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। ये देखो, ये चंपारण सत्याग्रह से पूछ रहा है, ये कहाँ, आपको सिंपल सी बात है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछ लिया। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट, ये तो खैर रिवोल्यूशनरी पर हो गए। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आप एनालाइज करोगे तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा कि जो रिवोल्यूशन, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती है, वहां से हर साल क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखोगे, ऊपर देखोगे तो ये आपका, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बंगाल विजय से, तो एकदम इंपॉर्टेंट से ही पूछा जाता है, ठीक है, एकदम घबराना नहीं कि क्या पूछ लेगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो याद रखिएगा, जो इन्होंने कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 से जुड़े हुए थे, ठीक है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पूरा नाम हुआ 1952 में फॉर्म हुआ था। तो जेपी का एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो 1952 में, ये बहुत आगे की बात है, ठीक है, 1952 में जुड़े हुए थे, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। इसमें सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग ये देखते हैं, देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूसली। मुझे अभी आई थिंक कितना मिनट हो गया, 35 मिनट हो गया बोलना है, ठीक है। चलिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, बिहार, देखो एक मैंने क्या बताया था, एक होता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब इसमें लोग कंफ्यूज करेंगे, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1931 में फॉर्म हुआ था, और यही आधार रखता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, जो कि 1934 में फॉर्म होगा, जिसका जो मेन लीडर कौन थे, जेपी जी, ठीक है। तो अब देखो, बिहार सोशलिस्ट अगर पार्टी आपको अगर बोले, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये है 1931, गठित कब हुआ था, 1931। अब इसमें मेन लीडर कौन थे, नाम याद रखो, पक्का आपको हिलाएगा उन लोग, ठीक है। गंगा शरण सिन्हा, ठीक है, उसके बाद है रामकृष्ण बेनीपुरी, ठीक है, उसके बाद है फूलन प्रसाद वर्मा, और एक नाम याद रखोगे, रामाकांत मिश्रा। फिर से गंगा शरण सिन्हा, रामकृष्ण बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक जो फॉर्म हुआ था, इसके ही आधार पे दूसरा फॉर्म होता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1934 में फॉर्म होता है, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, और नरेंद्र देव जो होते हैं वो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना कभी भी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, इनमें से किसने बिहार में पहला कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, यहाँ याद रखिएगा कांग्रेस आ रहा है, ठीक है, कांग्रेस। तो जैसे ही पूछे कि इनमें से किसने कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, तो आपको इसका आंसर लगाना है श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा, जो कि पहले बिहार के मंत्री थे। इससे बहुत सारा फैक्ट है, बट अभी थोड़ा कम लेके चलेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलन करें। अब देखो, जगपति कुमार, जग खराटी गांव औरंगाबाद, ठीक है। उसके बाद रामानंद, राम को क्या हुआ था, बनवास जाना पड़ा था, तो बनवारी चाक, तो बी का 2। राजेंद्र सिंह बी का 2 होगा, ठीक है, बी का 2 होगा, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं आपके साथ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। पहला आएगा जगपति कुमार, तो 3 को ना खराटी गांव, तो इसको आप यहाँ कर दो, ठीक है। रामानंद सिंह, राम को शहादत देनी पड़ी थी, तो शहादत नगर। राजेंद्र सिंह, ठीक है, सी का 1 बनवारी, ठीक है, और सतीश चंद्र झा खरहारा भागलपुर। ये याद रखना, आंसर इसका ये होगा, डायरेक्टली याद कर लेना ये सब चीज़, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, अभी मैंने बताया बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, पूरा का पूरा मैंने इसकी हिस्ट्री बता दी आपको। स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित किया था, मैंने बताया था, हुंकार, याद रखें, हुंकार इसका इनका ये था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मैंने अभी बताया था, नवरंग राय, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है पटना में 1913 में अंसुलिन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था, तो याद रखना सचिंद्र नाथ सान्याल। अब याद रखना, सचिंद्र नाथ सान्याल ये वही हैं जिन्होंने एक बुक लिखा था बंदी जीवन, और ये बंदी जीवन को बाइबल ऑफ
रिवोल्यूशनरी बोला जाता है, क्रांतिकारियों का जो बाइबल बोला जाता है वो बोला जाता है आपको बंदी जीवन को। किसने लिखा है? सचिंद्र नाथ सान्याल। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने क्या किया था? 1913 में अंशुलिन समिति की एक शाखा, 1907 में आपने पहले सुना होगा, 1907 में बंगाल में अंशुलिन समिति का गठन होता है, वरिंद्र नाथ घोष जिसके वन ऑफ द फाउंडर रहते। यहाँ है सचिंद्र नाथ सान्याल 1913। सचिंद्र नाथ सान्याल का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जब 1924 में जो बंगाल में आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन फॉर्म होता है 1924 में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? याद रखिएगा 1922 से 23 में इसमें दो लोग थे, ठीक है, 1922 से 23 में इसमें दो लोग थे जिनका आपको नाम याद रखना है, किसान सभा, ठीक है। तो ये आपका मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। ये क्या था ना, थोड़ा सा बता, एक आयोजन बेसिकली था, ठीक है। तो आपको पूछे कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेगा मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह, ठीक है। ज़्यादा अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक हमने 5 पे पहुंच गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अगर आप देखोगे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया? मोहम्मद जुबैर, ठीक है। अब 66 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ आ जाइए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, मैंने अभी बता दिया इसके बारे में कि सचिव कौन थे, सचिव मतलब सेक्रेटरी कौन थे, जल्दी से बोलो, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। रामकृष्ण वेनापुरी किससे रिलेटेड था, मैंने अभी बताया है, आप अभी ना मैंने समझाया था, रामकृष्ण वेनापुरी, कृष्ण वेनापुरी किससे रिलेटेड थे, तो ये है आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी से, जो 1931 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। चलो, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो आपको पता है बिहार में बहुत सारे थे, जिसमें कि आपके जगजीवन राम थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसमें ई हो जाएगा, ठीक है, संविधान सभा में इसका ई होगा, ठीक है, याद रखना, एक से ज़्यादा होगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ देखो, पहला आएगा कांग्रेस वाला, अगर वर्ड यूज किया है तो उसका कृष्ण सी होगा, बट यहाँ सिंपल बोला है प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनिस ने किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, आपको पता है, बाबू कुंवर सिंह थे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किस यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ये क्या था, आपको पता है, ये है आपका राजकुमार शुक्ल जी है, ठीक है। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, याद रखना, बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे। अब इसका जो सही आंसर है असहयोग आंदोलन का, ये है जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 1902 में हुआ था, ठीक है। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में, तो तब वो कॉलेज में थे, याद रखिएगा। बिहार के किस वकील, मैंने अभी बताया था, चलो ये पॉइंट शायद मैं भूल गया, राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने बताया था, उसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिएगा, उनका जो प्रोफेशन था, मतलब वो प्रोफेशन से क्या थे, तो वो एक लॉयर थे, याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो ये आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है, 1885 में हुआ था, आपको पता है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जल्दी से कमेंट करना कि कौन सा ऐसा कांग्रेस का सेशन था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये लाइन कहा था, जल्दी से बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी, तो याद है, जलियांवाला। देखो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज है कि जो केसरे हिंद का जो उपाधि दिया जाता है महात्मा गांधी को, वो कब लौटा देते हैं, तो याद रखिएगा वो लौटाते कब है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, ठीक है, बट किस कारण लौटाते हैं, वो जलियांवाला बाग के कारण के हो, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलो इसमें जल्दी से,
ठीक है, हम लोग नीचे आते हैं। भारत सेवक समाज, जिसको हम लोग बोला जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। तो के संस्थापन कौन थे, किसने स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का जो सेशन हुआ था वाराणसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, जो सेशन हुआ था उसके भी ये प्रेसिडेंट थे। सब चीज़ याद रखिएगा, 1905 से ही रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था। बाकी सब है, आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको पता होगा। 1857 से ही है वो। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो याद रखिएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये चीज़ आपको पता है, याद रखिएगा। और क्या क्या होता था नील का खेती करने से? जो खेत होता है उसका जो पूरा जो बोलते हैं ना उपजाऊपन जो होता है पूरा खत्म हो जाता है। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी के सत्याग्रह के संबंध में हुआ है, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने अपनाया था। और कब हुआ था जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919। याद रखिएगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो आपको याद रखना है, वो बहुत जगह हुआ था, ठीक है। तो बिहार में भी था उसमें, तो ये ई इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आपको सबको पता है, चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ठीक है। चलो मुझे कोई ये कमेंट करके बताना कि राजकुमार शुक्ल कहाँ गए थे इनसे मिलने के लिए, और उसके बाद इन्होंने इनको बुलाया था, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ लिए होंगे ना, बस रिवीजन करना है अभी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरुद्ध सरकार का विरोध किया था? तो याद रखिएगा, चौकीदारी कर के विरुद्ध भी विरोध किया था, ठीक है, सत्याग्रह के साथ साथ। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराया, वही बंगाल टेनेंसी एक्ट का बात किया जा रहा है, तो कब आया था? 1885। ये बहुत बार पूछा गया, बंगाल टेनेंसी एक्ट पढ़ लेना एक बार। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? याद रखना, 22 मार्च 1912 को, इसलिए हम लोग 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस याद रखना, जो 21 और 22 का जो थीम था वो क्या था? जल जीवन हरियाली था, ठीक है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ है? अब देखो, अगर बिहार किसान प्रांतीय, जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जिसको प्रांतीय बोलते हो, वो 1929 में किसके द्वारा बनाया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और एक था आपका बिहार किसान सभा, तो ये कौन था? जो फॉलोअर थे, ठीक है, किसके? स्वामी सहजानंद के, उनके द्वारा ये उनके हेल्प से ये बनाया गया था। तो इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो ई जो हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929, बिहार प्रांतीय किसान सभा, और बिहार किसान सभा अगर सिर्फ बोले तो ये हो आपका 1933। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद है भारत, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। भारत के विभाजन के समय, देखो ये बुक जो है ना, इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो इसलिए मैं चीज़ों को चारों के समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग जंप करें। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको पता है, JB कृपलानी थे, ठीक है। उसके बाद विभाजन के समय 1946, हाँ ठीक है, JB कृपलानी होंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आई थिंक JB कृपलानी नहीं थे, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का ये इनके भाई थे, बाबू कुंवर सिंह जो इनके भाई थे। यहाँ जो सही आंसर होगा, ये क्या विद्रोह का नेतृत्व का बात कर रहा है, तो ये कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, C, ठीक है। कुंवर सिंह के मरने के बाद उसके भाई अमर सिंह इसको आगे बढ़ाते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, स्वामी विद्यानंद, इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक चीज़ और, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उसके बारे में पढ़ के जाइएगा, बिहार से जो भी रिलेटेड, स्वामी विद्यानंद हो गए, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, JP हो गए, ठीक है। और प्लस जैसे कि रामधारी से दिनकर हो गए, ठीक है, विद्यापति जी हो गए, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट सबके बारे में पढ़ के जाइएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को ही आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। यही क्वेश्चन में बोला था कि पूछा जाएगा, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? आपको पता है 1929 में सहजानंद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी
किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? याद रखना, फिर से बता दे रहा हूँ, कंपनी वाला पढ़ लेना। 1932 में किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो याद रखिएगा, स्वराज दल का अगर गठन अगर आपको पूछा जाए, अगर बिहार में अगर पूछा जाए तो ये है आपका, देखो स्वराज पार्टी का क्या था, 1923 में 1 जनवरी को पूरे भारत में आपको पता है कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। एक शाखा जो उसका था, ठीक है, वो बिहार में 1923 का ही बात है, ये अंडर कृष्णा सिंह, ठीक है, ये यहाँ फॉर्म किया गया था स्वराज दल, कृष्णा सिंह आप याद रखोगे, ठीक है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होते हैं और सरकार का भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार। अब देखो ये जो भू राजस्व प्रणाली है इसको आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेशनल लेवल पे भी और आपका बिहार लेवल पे भी, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेतवारी। देखो 3 आया था, पहला कौन सा था आपका, जमींदारी, ठीक है, जमींदारी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और जिसका किसके समय में आया था, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में आया था 1793, ठीक है, तो वो पहला था। दूसरा कौन था, रेतवारी बंदोबस्त, ठीक है, जो 1820 में आया था, ठीक है। और कौन कौन था इसके जो गवर्नर बोल सकते हो, तो कौन कौन था, तो एक था रेतवारी, कर्नल रीड था और हेक्टर मुनरो था, और एक और आया था महलवारी बंदोबस्त जिसके समय में आपका लॉर्ड मैकेंजी का नाम याद रखना है 1822। प्लीज़ तीनों आप पढ़ के जाना और इसका जो आंसर हो जाएगा रेतवारी प्रथा हो जाएगा। काकोरी कांड आपको पता है, काकोरी कांड जो हुआ था, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, काकोरी एक्शन, ठीक है। जो आपका काकोरी ट्रेन डकैती जो था, ठीक है, तो पहला तो याद रखना ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आपको पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1924 में फॉर्म हुआ था बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, ठीक है, जिसमें कि सचिंद्र नाथ सैनियाल भी एक पर्सन थे, ये चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ठीक है, तो सचिंद्र नाथ सैनियाल भी उसमें एक थे। तो ये जब ये फॉर्म हुआ तो पहला गतिविधि इनके द्वारा जो किया गया था 9 अगस्त 1925 को किया गया था, काकोरी कांड किया गया था। इसमें क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को क्या मिलता है, आपको फांसी दे दिया जाता है। ये चीज़ आप याद है, ये भी पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया फांसी, तो गोरखपुर में दिया गया था। अशफाक उल्लाह को कहाँ गया था, तो ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जा रहा हूँ। व्यक्तिगत मतलब जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1940 में स्टार्ट हुआ था। ये पहला पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे, और याद रखिएगा ये वही विनोबा भावे हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन, नहीं जाएंगे उसमें, नहीं तो टाइम हो जाएगा, बस इतना याद रखना, विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर बोल रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना महादेव लाल सराफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंबारी सत्याग्रह, राहुल संकृत्य के बारे में आपने सुना, ठीक है, तो इनको कहानी पे नहीं जाएंगे, बस इतना है कि सन 1939 में पूछा था कि बिहार में, देखो जब 68 का होगा ना, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से बिहार वाला मैं करवा दूंगा, ठीक है। अंबारी सत्याग्रह, ठीक है, राहुल संकृत्यायन, आपको याद रखना है कि अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है, तो राहुल संकृत्यायन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये बहुत बड़े फॉलोअर उनके किसके थे, सहजानंद सरस्वती के। देशोर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, देशोर, तो याद रखिएगा सखाराम गणेश देवास्कर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सर्च लाइट समाचार पत्र किसके द्वारा है, तो याद देखो ये सर्च लाइट समाचार पत्र जो था, इसके पहले संपादक कौन थे, तो सैयद हैदर हुसैन थे, ठीक है, सैयद हैदर हुसैन। बट यहाँ में क्या है कि मुरली मोहन प्रसाद दिया हुआ था, आई थिंक आंसर इसका मुरली मोहन प्रसाद होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये तीसरे या चौथे नंबर पे इन्होंने भी संपादन किया था सर्च लाइट का, ठीक है। पर पहला अगर पूछा जाए तो सैयद हैदर हुसैन थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, अब देखो यहाँ बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं बोल रहा है, तो कौन कौन थे, फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, थे नरहर पारिक, स्वामी योगानंद। इसका आंसर आप दोगे, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि इसमें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो बाकी ये 66 बीपीएससी का है, तो यहाँ सब पहले वाला ही क्वेश्चन सब रिपीट हुआ है। देखो बंगाल विभाजन के प्रत्यक्ष रूप में कौन सा आंदोलन, जब बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है, तो उसके रिटर्न में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था, आपको पता है, वो है आपका स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और ये कब
अनाउंस किया गया था कि जो बंगाल का विभाजन कब कर दिया जाएगा, तो ये जुलाई में किया गया था, ठीक है, 20 जुलाई को किया गया था। वही इसका जो विभाजन कब कर दिया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 में कर दिया गया था। और कब ये जो आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ था, तो ये 7 अगस्त को हुआ था। जुलाई में किया गया अनाउंसमेंट, अगस्त में विद्रोह शुरू हुआ और अक्टूबर में कर दिया गया। तो याद रखना 16 अक्टूबर था, एग्जैक्ट डेट अभी मुझे याद नहीं है ना, ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, ये सब चीज़। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन आपको याद रखना है। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में, ये आपको याद रखना है, बुल्ला भाई देसाई थे जो पक्ष में, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या हुआ था। चलो, मैडम भिकाजी कामा 1907 में आपको पता है इन्होंने तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को लहराया था। कहाँ? तो स्टुटगर्ट जर्मनी में इन्होंने लहराया था, ठीक है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे मैंने अभी बताया 1940 में पहले सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, ये पहले थे। द्वितीय तो कौन थे? अभी मैंने बताया JL नेहरू। CR दास, ये सही है, CR दास को देशबंधु बोला जाता। विलियम बेम्बेट नहीं, 1907 में ये नहीं किए थे। 1907 में अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था, कांग्रेस के सभापति थे, ये नहीं थे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में इंडियन हाउस की स्थापना, पेरिस में नहीं, इन्होंने लंदन में किया था, तो ये लंदन में इन्होंने किया था 1907 में। जो इसमें क्या होता, नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, ठीक है, जो कि सूरत में हुआ था, ठीक है। और ये जो था, मैंने क्या बोल दिया, अंबिका चंद्र मजूमदार जी नहीं, अंबिका चंद्र मजूमदार नहीं थे, इसमें जो आपके थे ये घोष बाबू थे, ठीक है, घोष बाबू थे। आप याद करके नीचे लिखोगे कि कौन से घोष बाबू थे, ठीक है। तो और CR दास देशबंधु। और पहला सत्याग्रही कौन था? तो आपको याद रखना है विनोबा भावे थे। द्वितीय कौन थे? तो JL नेहरू थे, ठीक है। तो इसमें जो सही सिर्फ है वो ये है, ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं? आपको पता है ये 26 जनवरी 1930। और याद रखिएगा ये 26 जनवरी 1930 आज़ादी से पहले एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ादी से पहले 26/1/1930 जो 26 जनवरी कौन से देश के रूप में मनाया जाता था, कौन से डे के रूप में मनाया जाता था? तो एज ए इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती, ठीक है, नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग? आपको पता है 3/10 3 कटिया पद्धति बोला जाता था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको पता है 1912 जो कि 27वां अधिवेशन था, और वो हुआ था आपका पटना में। और 1922 में जो ये 1912 में हुआ था और 1922 में गया में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलो, इसका जो था चितरंजन दास थे जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन का, ठीक है। चलिए, और आप ये मुझे बताना कि 1912 का जो पटना का हुआ था इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो आपको पता है नाना साहब कानपुर, ठीक है, बेगम हजरत महल लखनऊ, मतलब क्या ई होगा इसका और क्या होगा, ठीक है, समझ में आया? तो इसका जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बेगम जिन्नत महल दिल्ली से थी और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक है किंतु इंजन नहीं? ये है आपका 1935 का अधिनियम के बारे में बोला। दांडी यात्रा आपको पता है कब से कब तक चला था? तो आपको याद रखना है 12 मार्च से लेके 1930 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था, और जो कि 24 दिन तक चला था, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो ये आपको याद रखना है पुर्तगाल जो थे वो करते थे, पुर्तगाली जो थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपको याद है कैप्टन सेलिमैन। और उस समय गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था? तो आपको याद रखना है विलियम बेंटिक 1828 से 1835। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक की नीति किस वायसराय ने अपनाया था? आपको याद रखना है लॉर्ड विलिंगटन। ये वही लॉर्ड लिटन हैं, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड था 1876 से लेके 76 से लेके 80 तक, 1888 तक, 1880 तक, 1876 से लेके 1880 से। बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा हुआ था, वो आप जरूर याद करके रखिएगा। गवर्नर जनरल वायसराय प्लीज पढ़ लेना। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ठीक है, तो कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से किया था, ठीक है, और यही आगे चल के सॉल्ट सत्याग्रह का रूप लेता है। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन चला था, ठीक है। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको याद रखना है जो 1922 का किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपको रखा है सरदार पटेल, ठीक है। इसमें 133 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, ठीक है, समझ लो। प्लस मैंने कितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताया आपको,
बंगाल के जो डुअल प्रणाली था, द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपको पता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। किसने इसको अंत कर दिया था अगर पूछे तो इसका आंसर तो ये होगा। और द्विशासन प्रणाली किसने अंत कर दिया था? तो वैरेन हास्टिंग ने कर दिया था। इसके बाद है, इनमें से किसान 1893 में शिकागो में जो रिलीजियस सम्मेलन हुआ था तो कौन गए थे भारत की तरफ से? तो आपको पता है वो है आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? आपको पता है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया? तो आपको याद रखना है, दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है। 1760 का प्रसिद्ध वनडीवास, आपको पता है कि 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लिश के बीच में, जो फ्रांसीसी जे थे। इसमें जो आखिरी वाला जो होता है सप्तवर्षीय युद्ध जिसको बोला जाता है, जो पेरिस के संधि से खत्म हुआ था, उसमें जो एक ये होता है बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में, जो कि आपको पता होगा सर आयर कूट, ठीक है, जो कि ब्रिटिश की तरफ से होते हैं, मतलब इंग्लिश की तरफ से होता है और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंटी लैली होते हैं। ठीक है। तो ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना, सब चीज पढ़ा दिया गया। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन, आपको पता है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 1909। 1831 में बुद्ध भगत, अगेन मैं फिर से मैंने क्या बोला, आपको जो बिहार से रिलेटेड आपको दिख रहा है वही वाला आपको पढ़ के जाना है। बिहार से अगर क्वेश्चन आएगा, जनजातीय विद्रोह, संथाल हो गया, आपका संथाल हो गया, मुंडा हो गया, और कोल विद्रोह भी आपको इंक्लूड करना है। तो 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, बुद्धा भगत इसके लीडर थे, सिंभू जो था इसका इलाका था। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पढ़ लेना है, कुंवर सिंह। ठीक है। उसके बाद चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की और गांधी जी का कौन थे? राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा। बट यहाँ जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण, ठीक है, आचार्य कृपालानी, ठीक है, ये सब जो थे कौन थे? यहां पूछेगा कि गांधी जी में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये अनुराग नारायण, सिर्फ बी होगा। बट चंपारण सत्याग्रह में उनका कौन कौन भाग लिया था उनके साथ, तो ये सब नाम आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ के रखना। स्वामी सदानंद सरस्वती किस लिए फेमस, आप सबको पता है, मैंने अभी कितने बार बता दिया आपको, ये किसानों के लिए फेमस, बिहार में किसान आंदोलन के लिए। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण हुआ, उसके बाद अहमदाबाद हुआ, उसके बाद खेरा हुआ, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ये 1917 में हुआ और ये दोनों 1918 में हुआ, बट अहमदाबाद पहले हुआ। ठीक है। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में, मैंने बताया पटना में बनाया गया, तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, 1632। उसके बाद हम लोग आते हैं, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये वाला नहीं था, बाकी आपने पढ़ा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको ही चैम्स मॉन्टोग रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो नहीं था वो था आपका डी वाला नहीं था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, किनके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना, बिस्मिल अजीम बादी के द्वारा लिखा। बिस्मिल्लाह आप याद रखो, हिंदी में तो यही बोला, बिस्मिल आप नाम याद रखना, मतलब इसमें से किसी के भी द्वारा नहीं लिखा गया था। लिखने का बात यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका बिस्मिल अजीम बादी। ठीक है, तो ये जो टोटल आपका कितना 133 क्वेश्चन जो आज तक आए हुए थे मैंने आपको करवा दिया है। प्लीज़ चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना, जो जो टॉपिक मैंने बोला है प्लीज़ एक बार देख लेना। मेरे मुख पे अभी याद है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कुछ कुछ टॉपिक, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद 1857 का रिवोल्ट पढ़ लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं बिहार के उनके बारे में पढ़ लेना। फिर से जनजातीय विद्रोह में आपको क्या पढ़ लेना है? आपको संथाल, मुंडा और जो कोल विद्रोह जो झारखंड वाले और बिहार वाले इलाके में होते हैं वो पढ़ लेना है। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो पढ़ लेना है। फिर से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो पूरा का पूरा हो, तो खैर नेशनल लेवल पे भी पढ़ोगे, पर बिहार लेवल वाला जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो आप जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद। प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो, इतना मेहनत किया जाता है, आप लोग फुल देखा करो। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। जय हिंद।